हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हमारा रॉन्ग नंबर सीरीज का डे 37, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है और इसका जो लास्ट वीडियो थी यानी डे 36 वाली, उसमें हम जो हमने होमवर्क क्वेश्चन दिया था वो हमने टेलीग्राम पे डाल दिया था उसको, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, ठीक है ना। चलिए फिर करते हैं इसको। क्या हुआ, ख़त्म हो गया भाई, अभी तो बहुत दूर जाना है तेरे को। चलो फिर करते हैं शुरू। 145, 161, 125, 189, 99, 233, ठीक है। इनका डिफरेंस निकालेंगे हम लोग। डिफरेंस निकालने के बाद पता नहीं क्या होगा, चलिए देखते हैं। 145, 1 से 1 चला गया, 6 में से 4 गया, बचा यहाँ पे 2 यानी 20, और 1 से 5 चला गया, बचा यहाँ पे 4 बच गया, इसमें से बचा यहाँ पे 16 प्लस 16 प्लस हो रहा है, यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि ये छोटा है, ठीक है, यहाँ पे घट रहा है। 1 से 1 चला गया, 2 से 6 यानी यहाँ पे बचा 4, अब 1 5 यहाँ बचा 4 हो गया 40 में से बचा 36 माइनस का। अब यहाँ प्लस हो रहा है, 1 से 1 चला गया, 8 से 2 चला गया, बचा है 60, 9 से 5 चला गया, बचा है 4, 60 और 4 4 64 प्लस एक चीज़ देख रहे हो यहाँ पे, 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर और 6 चिंग, हाँ 6 का स्क्वायर 6 चिंग 36 और 8 का स्क्वायर 8 छोटे 64, 4 6 8। तो अब हमें करने की ज़रूरत नहीं है, प्लस माइनस प्लस चल रहा है तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, 4 6 8 यहाँ 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 100, और फिर ये हो जाएगा 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 144, ठीक है। निकाल लिया हमने। ये माइनस हो रहा है प्लस हो रहा है। अब देखो 100 इसमें से माइनस होगा 89 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 99 है, यानी रॉन्ग नंबर कौन सा होगा 99। रॉन्ग नंबर हमारा हो गया 99, आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन, चलिए इसे फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। इसका नंबर पास पास में पहले हम इसका गैप निकालेंगे, ठीक है ना। गैप निकाल के फिर देखेंगे क्या चलता है। 100 में से 80 गया हमारे पास 20, 20 में 9 में से 1 चला गया बचा 8, 20 में से 8 गया बचा हमारे पास 12 प्लस 12। 100 से 100 चला गया 1 25 यानी 24। 100 से 100 चला गया, 7 में से 2 गया बचा हमारे पास 5, और फिर 5 में 3 में से 5 गया बचा 2, और 2 इसमें से चला गया बचा 48। 200 में से 100 चला गया बचा हमारे पास 100, अभी 60 में से 70 चला गया बचा हमारे पास 10, 10 100 में से चला गया 90, और 6 में से 3 चला गया 6, और 6 46 में से गया बचा हमारे पास वो सॉरी 3 में से 6 गया बचा 6, और 6 में इसमें चला गया हमारा 94। 94 तो होगा नहीं। ये रहा दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। ये थोड़ा मैं जब कर रहा था तो बैकग्राउंड में आवाज़ आ गई तो मुझे वीडियो रोकनी पड़ी, ठीक है, दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, समझ गए। चलिए इसका ये रहा हमारा क्वेश्चन, इसका हम गैप निकालेंगे, ठीक है। इसको हम निकालेंगे तो 12 आएगा। इस 100 में से 100 चला गया, 25 में से 1 घट गया 24 आ गया। इस 100 में से 100 चला गया, 7 में से 2 चला गया बचा 50, 50 5 में से 3 गया बचा 2, 50 में से 2 चला गया हाँ 48 आ गया। अभी 200 में से 100 चला गया तो बचा हमारे पास 100। अभी 6 में से 7 चला, मतलब 6 और 7 में से घटाया तो बचा 10। अभी 100 में से 10 घटा दिया बचा 90, और 9 में से 3 गया हमारे पास 6, और 90 और 6 96, ठीक है ना। 400 में से 200 चला गया बचा हमारे पास 200, 6 से 6 चला गया, 9 में से 3 चला गया बचा हमारे पास 6, और 200 में से 6 गया बचा 194, ठीक है। ये इस तरीके से अगर घटाना या जोड़ना नहीं आता है तो मैंने वीडियो बना रखी है सब्ट्रैक्शन और एडिशन की, जाके देख लेना आप, ठीक है। मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, मिसलिनियस टॉपिक नाम से प्लेलिस्ट है, और मैंने मल्टीप्लिकेशन पे भी डाल दी है, ठीक है ना। तो उस पर भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। चलिए इसे करते हैं। अच्छा करना क्या है इसमें, तो हो गया, ये है 12 गुणे 1, ये है 12 गुणे 2, ये है 12 गुणे 4, ये है 12 गुणे 8। ये कितना होगा बताओ, देख के पता लग रहा है। 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16 ही होगा यहाँ पे, 12 गुणे 16। अब 12 और 16 की गुणा, ये यहाँ तक तो सही है, ये हमें डाउट लग रहा है क्योंकि हमें पता तो है नहीं। 16 कम 16, 16 दूनी 32 यानी 192 हो रहा है, तो यहाँ पे आना चाहिए 192 सही वाला, लेकिन ये 194, इससे जोड़ के यहाँ पे आएगा 461, क्योंकि 63 में से 2 कम कर दो क्योंकि 2 घटा है यहाँ पे, ठीक है। तो 463 हमारा रॉन्ग नंबर है, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन, चलिए इसे ही फटाफट कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। अब इसे देखिए क्या पता चल रहा है, 12 11 24 69 से सीधा 280, 280 सीधा 1000 रुपये, मतलब 1300 के आसपास पहुँच गया, यानी गुणा हो रही है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। 12 एकम 12 1 से हुई होगी, और 12 एकम 12, और यहाँ पे 11 दूनी 22 यानी 1 से गुणा हुई और माइनस 1 हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, 12 गुणे 1 से गुणा और माइनस 1 आ जाएगा हमारा 11, 12 के 12 और माइनस 1 11।
अब 11 दूनी 22, 22 में 2 जोड़ दो तो 24। ठीक है, समझ गए। दिख रहा है, 1 से गुणा -1, 2 से गुणा +2, यानी पहले माइनस हुआ फिर प्लस हुआ तो वह आगे माइनस होगा फिर प्लस होगा, यही चल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 चल रहा है, 2 चल रहा है, तो यहाँ पे 3 ही चलेगा। तो अब 3 से मतलब 11 हो गया 24, हाँ 24 गुणा 3 प्लस हो गया -3, ये आना चाहिए। तो 24 3 कितना होता है, देखो 3 दूनी 6, 60, 4 3 12, यानी 72। ठीक है, 72 में अगर हम 3 माइनस करते हैं तो 69। ठीक है, हमारा ये भी सही है बिल्कुल। तो अब 69 में 4 से गुणा +4 होना चाहिए। 69 में 4 से गुणा 4 से और +4 होना चाहिए। 6 चौक 24, यहाँ पर 240 आ गया। 9 चौक 9 9 रिटर्न 10 9 चौक 36। ठीक है, भूल जाते हैं कभी कभी। 9 चौक 36 और +4 ये होना चाहिए। 6 4 10 का 0, हासिल 1 4 3 7 1 8 और 2, 280 होना चाहिए। 280 है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल सही है, बस ये है। ठीक है, तो ये बचा है, तो ऑप्शन हमारा यही है रॉन्ग नंबर। अब एक चीज़ और सुनना, अगर 1 2 3 4 चारों ऑप्शन में अंक दे रखे हैं, मतलब यहाँ पे कुछ दे रखा है, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, तो रॉन्ग नंबर यही होगा। ठीक है, कंफर्म लगा देना, जहाँ पे भी 1390 लिखा होगा लगा के चले जाना, आगे बढ़ना, चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये दोनों भी सही। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे अगर नन दिया हो, यानी इनमें से कोई नहीं, तब इसे चेक करना ज़रूरी पड़ जाएगा। जैसे अभी कोई शायद 1 2 दिन पहले क्वेश्चन आया था जिसमें कोई भी गलत नहीं था, है ना, तो उसमें नन ऑप्शन दिया हुआ था। तो अगर इसमें नन दिया है तब इसे चेक करना ज़रूरी है। अगर नहीं दिया है, नन नहीं दिया है, अभी तो जैसे जो आंसर है उसमें नन नहीं दिया है, तो आंसर हमारा यही होगा। ठीक है, तो हमारा रॉन्ग नंबर कौन सा है, 1390। अगर चेक करना है तो 280 में 5 से गुणा करो और -5 करो, क्योंकि प्लस हुआ तो आगे -5 होगा। ठीक है, इतना अगर नहीं आता है तो ये हमारा रॉन्ग नंबर है, पहली बात नहीं आएगा, रॉन्ग नंबर है। ठीक है ना, चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। चलिए इसे भी इजी तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, इजी है, इसका पहले डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस निकालने का मतलब है पोस्टमार्टम कर लेते हैं इसका। ठीक है, उसी से पता चलेगा अंदर क्या है। ठीक है, 1 से 1 चला गया, 5 में से 4 चला गया, बचा 1, यानी 3, 4 में से 3 चला गया, बचा 1, यहाँ बचा 9, प्लस 1 से 1 चला गया, यहाँ पे 7, 5 में से 7 गया, बचा यहाँ पे 2, अच्छा 3 में से 4 गया, बचा 1, यहाँ पे बचा 21। ठीक है, 1 से 1, 9 में से 7 गया, बचा यहाँ पे 2, यानी 9 में से 4 में से 9 चला गया, बचा 5, यानी 25। ठीक है, 200 में से 100 चला गया, यानी पहले 200 में से 200 गया, बचा 11। डायरेक्ट घटा लो ना इसको, क्योंकि इसे 200 मान लेंगे, 200 मान के 200 घटा दिया, बचा 10, जो इसमें 1 जोड़ा था वो इसमें 1 जोड़ दिया। ठीक है, अब 200 में से 200 चला गया, 10 घट गया 29 में से, यहाँ बचा 19। ठीक है, इस तरीके से घटाने के लिए मैंने आपको सिखा रखा है। ठीक है, ये मत कहना कि बहुत जल्दी घटा रहे हो आप, बहुत जल्दी कर रहे हो। इसे भी सिखाना पड़े तो भाई वो वीडियो बना दिया, अलग से जाके सीख लो, यहाँ नहीं सिखा सकते। ठीक है, यहाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब नीचे चल क्या रहा है, देखो गलती यहीं कहीं है, क्यों, यहाँ से बढ़ता हुआ जा रहा है, एकदम से घट गया। ठीक है, तो गलती यहीं कहीं है। ये क्या है, 9 एकम 9। ठीक है, ये क्या है, 7 तियाँ 21। ये क्या है, 5 पंजे 25। इस तरीके का पैटर्न पहली बार आया है जब से मैं करा रहा हूँ। ठीक है, जब से इसे शुरू करिए तो इस पैटर्न को लिख लेना, एग्जाम्पल के साथ 3 4 बार रिवाइज करना, ताकि माइंड में चला जाए कि इस टाइप का भी पैटर्न हो सकता है। ठीक है ना, 5 पंजे 25। अब एक चीज़ देखो, 9 के बाद 7 आया, 7 के बाद 5 आया, 5 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा, ऑड नंबर सीरीज चल रही है। 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 9 आएगा। समझ गए, पता चल गया। पहले वाला अंक चल रहा है उल्टा, 9 से मतलब घट रहा है, और दूसरा वाला अंक बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो फिर 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9, बात है इधर से सीधा इधर से उल्टा। ठीक है, चलिए फिर इसकी गुणा कर लेते हैं। 7 तियाँ 21, यहाँ पे होना चाहिए 21, तो यार यहाँ पे होना चाहिए 21, और 9 एकम 9, यहाँ होना चाहिए 9। तो इसमें हमने 21 जोड़ेंगे तो इतना नहीं आएगा, यानी गलत कौन सा है हमारा, ये वाला 210, रॉन्ग नंबर 210 आंसर हो गया। क्योंकि क्या कहते हैं, हाँ 199 में 1 जोड़ो 200, और ये 220, यहाँ पे 220 होना चाहिए, लेकिन 210 है तो रॉन्ग नंबर 210 हुआ। ठीक है ना, इसकी वजह से ये गलत हुआ, तो इसकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, जो ऊपर गलत होता है उसको हम रॉन्ग नंबर मानते हैं। ठीक है ना, चलिए फिर ये, अच्छा 5 क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4, अच्छा अभी 4 ही क्वेश्चन हुए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ।
तो ये रहा दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन, चलिए कर लेते हैं। ये आप लोगों को होमवर्क क्वेश्चन, ये तो बाद में बात करेंगे, ठीक है, पहले इसकी बात करते हैं। तो आ जाओ भाई फटाफट। 8, 17, 33, 67, 123, 267, ठीक है। 8 के दोगुने के आसपास है, 17 के दोगुने के आसपास है, 33 के दोगुने के आसपास है, 67 के दोगुने के आसपास, 6 दूनी 12, हाँ है, 123, 12 दूनी 24, ये तो ज़्यादा लग रहा है, तो गलती यहीं पे होगी, ठीक है। ये सब 2 2 के आसपास है, 12 दूनी 24, तो 260, ये तो 260 हो रहा है। चलिए देखते हैं फिर, गलती यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, या फिर यहाँ भी तो हो सकती है। 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, ठीक है। चलो फिर देखते हैं एक मिनट, चलो। 8 दूनी 16, यानी 8 गुने 2 माइनस 1, अरे सब प्लस 1 और 17 हो रहा है, ठीक है। 17 दूनी 34, 34 माइनस 1, ठीक है। 33 दूनी 66 प्लस 1, 67, ठीक है। 67 दूनी कितना होता है, 6 दूनी 12, 120, 7 दूनी 14, 120 और 14, 134 और माइनस 1, यानी 133 आना चाहिए यहाँ पे। 1 3 3 आना चाहिए, 1 2 3 है, तो रॉन्ग नंबर हमारा कौन होंगे, 1 2 3, बस खत्म, सिंपल था बात। आगे वेरीफाई करना चाहो तो कर सकते हो। अब 133 को 2 गुना और माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, तो यहाँ प्लस 1 होगा, ठीक है, ये माइनस है। करके देखो, इतना आना चाहिए, 200 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 266 प्लस 1, 67, ठीक है ना। देख लिया, इजी था, बस थोड़ा सा डिकोड करने वाला, मतलब देखना था हमें कहाँ पर, मतलब थोड़ा सा अनुमान लगाना था कि सब दोगुने के आसपास है, तो हमें गुणा करके थोड़ा सा आगे पीछे ऐड करना था। इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत आई नहीं होगी, ठीक है। आई है तो प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा और पैटर्नों को याद रखो, ठीक है ना। मैंने पहले ही शुरू के दिन ही बताया था कि पैटर्न, सब पैटर्न जितने भी आएंगे सब एग्जाम्पल के साथ नोट करते रहना, उन्हें रिवाइज करते रहना महीने में, सॉरी वीकली और पर डे करते रहना, रिवाइज करते रहना, ठीक है ना। ये अब ये आपका होमवर्क क्वेश्चन, इसको आप लोग कर लेना, और अगर नहीं होगा तो टेलीग्राम पे तो मैं डाल ही देता हूँ, ठीक है। जब वीडियो अपलोड होती है उसके कुछ घंटों बाद मैं इसे टेलीग्राम पे डाल देता हूँ सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। वहाँ से आप देख सकते हो अगर नहीं आता है तो। और वैसे भी अगर कोई आपको डाउट पूछना हो तो टेलीग्राम से मेरे से जुड़ सकते हैं और कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर इतना ज्ञान होगा तो मैं बता दूंगा, नहीं होगा तो आपको मना कर दूंगा, ठीक है ना। और मल्टीप्लिकेशन वाली वीडियो जाके देख लेना, स्पीड बढ़ानी हो तो। अच्छी खासी मैंने वीडियो बनाई है, उसका पार्ट 1 बनाया है, सिर्फ मैंने पार्ट 1 आया है क्योंकि वीडियो 20 मिनट की हो गई थी, ज़्यादा लंबी थी, ठीक है। अभी इसमें पार्ट 1 में अगर मैं सिर्फ एक ही वीडियो में डेसिमल वाली गुणा बता देता, ट्रिक्स बता देता, तो मेरे ख्याल से आधे घंटे से ऊपर की वीडियो हो जाती, ठीक है। तो ऐसी कोई फ़ायदा है नहीं, हल्के हल्के सीखो, और एक ही वीडियो में सब सिखा देता तो मतलब बच्चों को मज़ा भी नहीं आता है, ठीक है ना। कि इतना सारा बता दिया, सब सोचते हैं कि शुरू में तो हमने पढ़ लिया, याद हो गया, तो मैंने हल्के हल्के बताया। पहले मैंने क्या करा, यूनिवर्सल गुणा बता दी, मल्टीप्लाई करना बता दिया कि कैसे भी गुणा आ जाए शॉर्ट में कैसे करेंगे बता दिया। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं लेके आऊँगा शॉर्ट ट्रिक, फिर उसके थर्ड पार्ट में लेके आऊँगा डेसिमल वाली गुणा, ठीक है। इससे आप सीखते भी रहोगे और एकदम से बर्डन भी नहीं पड़ेगा, बोझ भी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए फिर दोस्तों, आज के 5 क्वेश्चन हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर कर दिया करो, थोड़ा प्यार दिखाओ वीडियो पे, मुझे भी मोटिवेट फील होगा, ठीक है। व्यूज़ कम आते हैं तो मोटिवेट फील नहीं हो पाता है, या फिर वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता है, ठीक है ना। चलिए फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।